हेलो गाइस, हाउ आर यू। इंग्लिश एसएससी के चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश ग्रामर की छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके इंग्लिश सीखने में, समझने में, पढ़ने में काफी मदद करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए गाइस, मैं शुरू करता हूँ। लेकिन अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो नाउ लेट मी स्टार्ट। यूज ऑफ दिस, दैट, यानी दिस और दैट का हम कहां कहां यूज करते हैं। वी यूज दिस फॉर द थिंग और ऑब्जेक्ट विच इज नियर, यानी हम दिस का यूज उस चीज के लिए या उस वस्तु के लिए करते हैं जो हमारे पास में होती है, यानी हमारे नजदीक में होती है। और वी यूज दैट, हम दैट का यूज क्या करते हैं? फॉर द थिंग और ऑब्जेक्ट विच इज फार, यानी जो चीज हमारे दूर होती है या जो वस्तु हमसे दूर होती है उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, यानी उसको बताने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। और जो नजदीक होती है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। दिस इज अ बॉल। अब देखिए ये बॉल पास में है तो यहां पर दिस का यूज किया। दिस इज अ बॉल, यह एक बॉल है। अब दिस का मतलब होता है यह, तो यह एक बॉल है। दैट इज अ बैट। अब देखिए बैट दूर है तो इस दैट का मतलब होता है वह एक बैट है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ कार। तो दिस का मतलब ये नजदीक है, तो नजदीक के लिए यह कार है। और दैट इज ए बाइसिकल, तो ये बाइसिकल दूर है तो वह, तो दैट मीन्स वह बाइसिकल है। दिस इज अ हैन, यह मुर्गी है, यानी हैन मीन्स मुर्गी, यह मुर्गी है, पास में है। और दैट इज अ काउ। अब देखिए गाय दूर से बता रहा है तो दैट इज ए काउ, यानी वह गाय है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ दिस और दीज। दिस का मतलब यह है, दीज का मतलब ये। ध्यान दीजिए, दिस का मतलब ये है जो मैंने बताया था आपको, और दीज का मतलब होता है ये। अब कैसे यूज करते हैं कि दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ पर्सन विच इज नियर, यानी दिस का यूज है हम किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए या किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति के लिए, हम जो पास में हो उसके लिए यूज करते हैं। And these is used for more than one object or person which are near। अब ध्यान दीजिए कि these का यूज है ना, वो more than one यानी एक से अधिक ऑब्जेक्ट के लिए या फिर व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है जो पास में हो। यानी दिस और दीज का यूज जो पास के लिए, हमारे पास में हो, उसको बताने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन दिस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी किसी एक आदमी के लिए या सब्जेक्ट के लिए, और दीज है वो एक से अधिक के लिए। तो हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की। देखो ये पास में बता रहा कि यह एक लड़की है। दीज आर गर्ल्स। अब देखिए ये बता रहा है दीज आर गर्ल्स, यहां पर पहले एक लड़की थी, अब एक से अधिक हो गई, तो ये अब ये हो गया ये। और दिस का मतलब ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये लड़कियां हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ डक। अब देखो पास में है तो बता रहा दिस इज अ डक, यह एक डक है। दीज आर डक्स, ये सारी डक्स मतलब बतख के, यानी बहुत सारी बतख, और ये एक बतख, ये एक बतख है और ये बहुत सारी बतखें हैं। दिस इज अ रैट, दीज आर रैट्स। अब आप खुद इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज अ रैट, नजदीक में एक चूहा है तो दिस, और दीज आर रैट्स और पास में बहुत सारे चूहे हैं तो उनको बताने के लिए ये चूहे हैं। तो इस तरह से हम दिस और दीज का यूज कर सकते हैं जो हमारे पास में है। नेक्स्ट है यूज ऑफ दैट और दोज। तो दैट का यूज तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब दोज का और दैट का दोनों का मिला के करते हैं कि दैट इज यूज्ड फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ पर्सन
विच इज फॉर, कि दैट इज यूज्ड फॉर सिंगल। ये दैट है वो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, क्या है, एक ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए, फिर एक पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। विच इज फार, जो हमसे दूर हो उसको बताने के लिए। दोज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट, और दोज का यूज है वो एक से अधिक ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं हो, पर्सन हो, विच आर फार, जो हमसे दूर हो। तो अगर हम सीधी भाषा में समझे तो दिस दैट है वो एक के लिए, और दोज है वो एक से अधिक के लिए, जो हमसे दूर हो उनके बताने के लिए। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। दैट इज अ बॉय, अब देखिए ये दूर से बता रहा है, दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। दोज आर बॉयज, अब देखिए वो दूर से बता रहा है, लेकिन दोज दोज का मतलब, दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। दूर से बता रहा है कि वह एक पेड़ है। दोज आर ट्रीज, और वे बहुत सारे पेड़ हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दैट इज अ कैंडल, वह एक मोमबत्ती है। कैंडल मीन्स मोमबत्ती। और दोज आर कैंडल्स, वो मोमबत्तियां हैं, यानी दूर से इंगित कर रहा है कि वो जो मोमबत्तियां 3 4 5 6 मोमबत्ती है, तो उनके लिए यूज कर रहा है कि 2000 कैंडल्स, वो मोमबत्तियां हैं, दूर से इंगित कर रहा है। तो इस तरह से आप दैट और दोज का और भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। अब यहां पर हम यूज ऑफ दीज और दोज के कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। मैंने बताया था, एक बार फिर बता दूं, दीज का मतलब होता है ये, जो नजदीक की एक से अधिक वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। दोज दोज का मतलब होता है वे या वो, ये एक से अधिक वस्तुओं के लिए जो दूर को हो, जो हमसे दूर हो, फार हो, उनके लिए। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, यानी एक से अधिक लड़के हैं। दोज आर बॉल्स, ये गेंद हैं, यानी एक से अधिक गेंद और दूर से इंगित कर रहा है। तो दोज आर बॉल्स, वे बॉल हैं, यानी वे गेंद हैं। नेक्स्ट आंसर, दीज आर टॉप्स, ये दीज आर टॉप्स। अब देखिए प्लूरल यूज हो रहा है यहां पर, क्योंकि एक से अधिक है, और दीज के साथ आर का यूज हो रहा है क्योंकि प्लूरल है। तो दीज आर टॉप्स, टॉप्स मीन्स लट्टू, ये लट्टू है। अब दूर के लिए दोज आर स्टार्स, अब स्टार्स दूर होते हैं, तो एक से अधिक है, तो दोज आर स्टार्स, यानी वे तारे हैं। तो इस तरह से हम और भी कई सारे एग्जांपल दीज और दोज के यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ इज, एम, आर। यूज ऑफ इज इज यूज्ड फॉर ए सिंगुलर ओनली वन सब्जेक्ट, यानी इज का यूज हम सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट के लिए, यानी एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री, पुरुष, या प्रोनाउन हो, या वस्तु, जाति, कुछ भी हो, जो एक हो, सिंगुलर हो और प्रेजेंट में हो, तो हम इज का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। दिस इज एन एरोप्लेन, अब देखिए, दिस इज एन एरोप्लेन, यह एक एरोप्लेन है। इट इज वेरी बिग, अब देखिए दिस के साथ यह एक सिंगुलर है, और इट के साथ भी इज, क्योंकि वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इट इज वेरी बिग, वह बहुत बड़ी है। नेक्स्ट है, दिस इज अ ट्री, यह एक पेड़ है, दिस सिंगुलर है, तो इज का यूज हुआ है। इट इज वेरी टॉल, इट सिंगुलर है, तो इज यूज हुआ है। वेरी टॉल यानी बहुत लंबा है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ मैंगो, इट इज वेरी स्वीट, दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है, एंड इट इज वेरी स्वीट, और यह मतलब वह बहुत मीठा है। नेक्स्ट है, दिस इज ए क्रायन, ये क्रायन यानी कलर है, और इट इज रेड कलर, और ये लाल रंग का है। तो इस तरह से हम और भी कई सारे एग्जांपल यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ वेन, वेन का मतलब होता है कब, और ये समय दर्शाने के, यानी समय के बारे में पूछा जाता है। देखिए, वेन इज यूज टू टेल द टाइम ऑफ द एक्शन, यानी
उस कार्य के समय के बारे में यूज किया जाता है। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन डू यू वेक अप। अब देखो तुम कब उठते हो, समय के बारे में। व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो? तो आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूं। तो व्हेन है वो समय पूछने के लिए किया जाता है। व्हेन डू यू टेक बाथ, तुम कब स्नान करते हो? तो आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग, मैं सुबह स्नान करता हूं। ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो? तो आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, यानी मैं 8 बजे स्कूल जाता हूं। ठीक है। नेक्स्ट व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो? तो आई प्ले इन द इवनिंग, यहां भी समय पूछ रहा है कि तो भाई तुम कब खेलते हो? तो आई प्ले इन द इवनिंग, तो वो समय बता रहा है कि मैं शाम के समय खेलता हूं। तो इस तरह से और भी हम व्हेन के यूज कर सकते हैं, काफी सेंटेंसेज हैं, तो आप यूज करिए। नेक्स्ट है हु मीन्स कौन। अब देखिए हु का कहां यूज करते हैं? हु इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट ए पर्सन, कि एक आदमी के बारे में प्रश्न पूछने के लिए हु का यूज करते हैं। ठीक है ना। देखिए कैसे यूज करते हैं कि हु इज ही, वह कौन है ना। तो ही इज ए कोबलर, वह एक मोची है। ठीक है ना। तो इसमें पूछा कि हु इज ही, कि वह कौन है, भाई उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो आंसर ही इज ए कोबलर, वह एक मोची है। नेक्स्ट है हु इज शी, वह कौन है? तो शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। नेक्स्ट है हु इज ही, वह कौन है? ही इज ए टेलर, वह एक दर्जी है। नेक्स्ट है हु आर यू, तुम कौन हो? आंसर दिया आई एम ए स्टूडेंट, ये पूछ रहा है तुम कौन हो, उसके बारे में पूछ रहा है, तो आंसर दिया आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। नेक्स्ट है हु इज शी, वह कौन है, उसके बारे में पूछा कि वह कौन है, तो शी इज ए डांसर, वह एक नृत्यकी है। नेक्स्ट है हु आर दे, वे कौन है, यानी ये पूछ रहे कि वे कौन है, तो दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। तो इस तरह से हम हु का भी काफी सेंटेंसों के साथ यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा है और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे ग्रामर के पॉइंट के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।